धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। भगवान क्या है सबके लिए? समभाव है। समभाव का मतलब मित्र नहीं है। मित्र नहीं बोला, ध्यान से सुनिए। सबके लिए बराबर है। क्या मतलब होगा इसका? मतलब किसी के लिए पार्शल नहीं है। यही तो हम चाहते थे। यहाँ पे पार्शलिटी है, वहाँ पे पार्शलिटी है कि नहीं? दिखती है आपको पार्शलिटी? दिखती है दुनिया में भेदभाव? दिखता है भेदभाव है? दुनिया में दिखता है? नहीं, दुनिया में नहीं, दुनिया में तो दिखता ही है, हर जगह है। अरे यहाँ पर भी दिखता है कि नहीं? कांग्रेगेशन में दिखता है? इनको दिखता ही नहीं है। कमाल है। दिखता है, वही तो सही कह रहे हो। दिखता है। ये भगवान ही है हमारे बस एक दुनिया में जो सच्चे मित्र है। मित्र नहीं, सॉरी, नॉट मित्र, इक्वल है। बाकी सब जगह भेदभाव है। एग्रीड है कि नहीं है? ये देखिए, नई बात बता दी। हमने सोचा था आप बोलोगे कि नहीं प्रभु जी, जैसे भगवान सबके लिए बराबर है यहाँ भी सबके लिए बराबर है। आपने उल्टी गंगा भा दी। आपने कहा प्रभु जी यहाँ भी भेदभाव है और भगवान भी भेदभाव करते हैं। वाह जी। क्या आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से क्या है बताइए? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कि जैसे भगवान भी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं और यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं है? पहली स्टेटमेंट, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, यहाँ भेदभाव है। भगवान भी भेदभाव करते हैं, यहाँ भी भेदभाव है। सेलेक्ट वन। अरे तीनों में से बताओ कौन सा है? कहाँ थे आप इतने दिनों से? हाँ जी, हैं? तीसरा मतलब कि भगवान भेदभाव करते हैं, यहाँ भी है। भगवान के यहाँ भी भेदभाव नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ओके, इन्होंने ऑप्शन ये वाला दिया जी।
सी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, ये पहला है जो इन्होंने बोला, ठीक है। आपका कौन सा है बताइए? कि भगवान ही भेदभाव करते हैं, घटिया जगह है। हाँ जी, छोड़ो ना उस सबको, होता है। भगवान के यहाँ तो नहीं होता ना, भगवान के यहाँ नहीं होता। ये दूसरा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी आ गया है। ऑप्शन सी ऑप्शन दोनों जगह है। ऑप्शन बोलिए जी। तो मतलब दुनिया में कोई रहने लायक जगह नहीं है? कहाँ रहे जाके? फिर बता दो, जहाँ हर जगह भेदभाव है तो कहाँ रहे? हमारे एक भक्त ने कुछ दिन पहले, हम तो अपनी बात पे बुरा ना माने कोई, हम तो ओपनली डिस्कस कर लेते हैं। एक भक्त ने झुंझलाते हुए कहा, मेरे से नहीं होती चमचागिरी, वो करते होंगे उनसे हो सकती है, मेरे से नहीं हो सकती। दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पर चमचागिरी करनी पड़ती है। एग्रीड? आगे का श्लोक सुने, अगला। तो पहला वाला दोबारा से, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ। किंतु आ गया इसमें, जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। कर दिया भेदभाव? वाह जी, गोल मोल बातें करते हैं भगवान। भगवान ने पहले कहा मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता हूँ, फिर कहते हैं लेकिन मेरा दोस्त तो वो है जो मेरे लिए थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा मुझे पूछ लेता है, चाटुकारी कर लेता है। और मैंने अभी क्या वर्ड बोला था? चमचागिरी कर लेता है, या आप उसको भक्ति कह लेते हो, आई डोंट नो, वट एवर यू मैं से। तो भगवान कह रहे हैं दोस्त तो मैं उसी का हूँ। सही, अच्छी बात है, ऐसे ही भगवान है तुम्हारे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कई बार दान देता है, दान खाना बंटवाता है, तो खाने में अक्सर लोग क्या बंटवा देते हैं? कुछ बंटवाते हैं, माना कोई बोले खिचड़ी बंटवाते हैं, चलो आलू पूरी बंटवा लेते हैं, कुछ बंटाते होंगे। आपने बच्चे को क्या देता है? वो बच्चे को तो वो बीच बीच में वो अखरोट, बादाम, बीज, अखरोट का दूध, और सॉरी बादाम का दूध, और हाँ आलमंड शेक, कुछ और भी चीज़ें देता है कि नहीं? ये सब चीज़ें वो दान में देता है कभी कोई व्यक्ति? प्रभुपाद लिख रहे हैं देता है? वो व्यक्ति कितना उसके अंदर हृदय में प्रेम है कि वो सबको कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को कुछ स्पेशल दे रहा है। हाँ सही है, ये सही है? गलत है? तो आप सब लोग गलत ही करते हो, फिर रोज़ गलत ही कर रहे हो ना फिर आप लोग रोज़। तो बोले जी कल से घी से चुपड़ी हुई रोटियां बांटोगे ना सड़क पे, बांट। अच्छा, मतलब फिलॉसफी बोलने के लिए है दुनिया में, ये भी बोल दिया कि गलत है, तो गलत है तो ठीक नहीं करना। कल से चिपड़ी हुई रोटियां बांटोगे, बादाम का दूध पिलाओगे सड़कों पे, या हलवा पूरी बंटवा दोगे, आलू पूड़ी बंटवा दोगे, खिचड़ी बंटवाओ, क्या करोगे? और ये सच पूछें तो हम तो खिचड़ी बंटवाते हैं, इस्कॉन तो फेमस है खिचड़ी बंटवाने में। हाँ, हम तो सोचते हैं यार तुम्हें खिचड़ी नहीं मिल रही है, तुम्हें प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो हमारी तरफ से तुम प्रसाद ले लो, लेकिन हमें थोड़ा सा पनीर वनीर खाने दो। तो इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी मुसीबत है। ये हमारे हृदय की जो कुंठाएँ, जो जेलसी है, हाँ, वही हमसे ये समानता का भाव करती है। दुनिया में कुछ भी समान नहीं है, 5 उंगलियां भी समान नहीं है, परिवार में यहाँ तक कि बच्चों से प्रेम भी समान नहीं होता है। किस बच्चे से ज़्यादा प्रेम होता है? जो ज़्यादा चाटुकारी करता है। इन द वर्ड्स ऑफ दोज पीपल हु से लाइक दैट, हाँ, चमचागिरी करता है कि नहीं? उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है। ऐसा क्यों है? चमचों से ज़्यादा प्यार क्यों होता है? चमचों से ज़्यादा प्यार होता क्यों है? हैं?
बोलो बोलो, मन की भड़ास निकालो ना, यही तो समय है निकालने का। निकालो निकालो, चमचों से ज़्यादा होता क्यों है ये? चमचे ज़्यादा सेवा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर लेते वो सेवा? तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो हम क्यों नहीं कर लेते वो प्यार? ये कह रहे हैं चमचागिरी करना आसान नहीं है। ये कह रहे हैं ईगो वाला व्यक्ति चमचागिरी कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो कह रहा है कि हमसे नहीं होता है चाटुकारिता, या हमसे नहीं होती है चमचागिरी, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ईगो है। ईगो के साथ भगवान की प्रेम कैसे करोगे? बिना आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी को लोग आजकल क्या कहते हैं? चमचागिरी। आज्ञाकारिता को चमचागिरी। हाँ, कितना सुंदर वर्ड है आज्ञाकारिता, और कैसा वर्ड है चाटुकारिता। लोग समझते ही नहीं है दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। संसार में कुछ भी बराबर नहीं है। जो जिसके लिए जितना रिस्क लेता है उसके लिए हृदय में प्रेम पैदा होना ज़रूरी है। कोई आदमी किसी के लिए कितना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होता है, वो सो कॉल्ड चमचा, वो ही ऑफर्स दैट शी ऑफर्स, अपनी लाइफ को ऑफर कर देता है। तो क्या उसके लिए विशेष प्रेम होना चाहिए हमारे हृदय में? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। बाकियों के लिए मैं संभाव हूँ। संभाव इस तरीके से कि सबको हम अपॉर्चुनिटी जरूर देते हैं। आइए इस्कॉन में, आइए कांग्रीगेशन में, आइए, आपको जप करने को मिलेगा, आपको सारे कॉमन फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कॉमन फैसिलिटीज़ वट एवर द कांग्रीगेशन द इस्कॉन हैज़ डेवलप्ड, सब मिलेगा। मंदिर में एक्सेस मिलेगा, भगवान के सामने प्रणाम करने को मिलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। तो फिर क्या नहीं मिलेगा? वो विशेष प्रेम नहीं मिलेगा। फिर वो विशेष प्रेम किसको मिलेगा? वो विशेष प्रेम उसको मिलेगा जो, सिंपल वर्ड्स में, जो अपने को ऑफर करेगा। हाँ, जो अपनी ईगो को साइड में करेगा, जो मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। जितने लेवल में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना गुड़ जो डालेगा उतना ही मीठा होगा। ये स्वाभाविक है। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं कि ये स्वाभाविक है। ये आर्टिफिशियल है ये बोलना कि हम सबको बराबर रहेंगे सबसे, ये आर्टिफिशियल, इट इज़ नॉट रियल। ये रियल नहीं। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति नकली है, नकली आदमी है। उसने चोगा ओढ़ रखा है, उसका मोरालिटी का चोगा ओढ़ रखा उसने। कुछ मोरल नहीं है, और नकली है वो, असली है ही नहीं वो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो भगवान भी ऐसा ना लिखते इस श्लोक के अंदर कि मैं सबके लिए संभाव हूँ, आई एम इक्वल टू ऑल बट आई एम फ्रेंड फॉर समबडी। कुछ लोगों के लिए मैं, वो मेरे खास हैं। वो खास बनने के लिए खांसना पड़ता है, बहुत खांसना पड़ता है। सांस फूल जाती है ना काम करते करते, फिर आदमी क्या करता है? खांसता है, उखड़ जाती है उसकी सांस। वो लोग क्या बन जाते हैं? खास बन जाते हैं। दोज पीपल आर वेरी क्लोज, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को लगाया होता है। हम नहीं कह रहे पूरा लगाया होता है, जिसने इतना लगाया होता है वो इतना खास हो जाता है, जिसने इतना लगाया होता है वो इतना खास हो जाता है। कई बार हम कहते हैं, हमारे गुरु महाराज और कहते हैं, पता नहीं इतना तो कुछ कर दिया महाराज, हमसे कुछ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं उन्हीं पुराने लोगों को लेके बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा क्या किया आप, हमें पता ही नहीं है। अब हम चाटुकारी हो जाओगे जरूर, आगे पीछे घूमते रहते हैं, दो मिलाते रहते हैं। हाँ, तो दो मिलाने को तो बोला है किसने? भक्ति विनोद ठाकुर ने। ही हैज सेड दैट कि दो मिलाओ, हाँ, बनो डॉगी आज्ञाकारी, तो आप भी प्रिय बन जाएंगे। बट ये दो मिलाने में तो दिक्कत है सारी। हाँ, कैसे करें हम आज्ञा पालन, कैसे हम अपनी ईगो को छुड़ा दें, ईगो हटा दें, कैसे रिस्क ले लें। हम में से अधिकतर लोग हमेशा संस्था का लाभ उठाना चाहते हैं। वी आर हेयर टू टेक सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसलिए हमें वो बेनिफिट उठाने दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है, लेकिन वो खास नहीं बनते हम। फिर हमें कभी भाई, क्योंकि इंसान की भूख वास्तव में फैसिलिटीज से पूरी नहीं होती है। किससे पूरी होती है? प्रेम से।
फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब उसका पेट भर जाता है, दाने पूरे हो जाते हैं पेट में, तब उसको भूख लगती है किसी चीज़ की, क्या? प्रेम की। तब वो देखता है, अरे यार ये क्या है यार, हमें तो पूछते ही नहीं। हाँ, वहाँ तो ऐसा चल रहा है। हाँ, तब उसके अंदर क्या पैदा होता है? फिर ईर्ष्या। वो ये नहीं समझता उस वक्त कि उन्होंने क्या किया होगा। हम कहते हैं ना, महाराज गेव हिज रोलेक्स वॉच टू वेद व्यास प्रभु, ही मस्ट हैव डन समथिंग। अरे हमने भी तो इतना किया है, अमीर हैं, करोड़पति, हम गरीब हैं, इसलिए हमें कोई पूछता ही नहीं है, दे दिया उन्हें। एनवी इतना खास, प्रभुपाद ने दी थी वॉच, फिर तो कुछ तो किया होगा। करोड़पति हैं तो फिर हमारा एनवी मन क्या बोलता है? हाँ पैसे वाले हैं ना, तो दे दिया पैसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही होता है कि नहीं? इतना आसान नहीं है कुछ भी करना। हाँ, जेब से फूटी कौड़ी निकालनी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है कुछ भी करना लाइफ में। somebody must have done something जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं, और हम बेमतलब में मॉरलिस्ट बनते हैं, समभाव की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे कृष्ण खुद ही समभाव की बात नहीं करते हैं। वो ही हिमसेल्फ सेइंग, मेरे कुछ खास लोग हैं। बताइए, अच्छा लगता है भगवान के मुँह से ऐसा सुनना? भगवान के कुछ खास लोग हैं, बताइए। ही इज़ नॉट इक्वल टू ऑल, बट ही इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू यू टू बिकम खास। हु इज स्टॉपिंग यू? कौन मना कर रहा है? क्या ऐसा होता है इस कौन में कि ये मेरा ब्रदर है इसलिए मेरा खास है, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे गांव का है इसलिए मेरा खास है, ऐसा होता है? नहीं। कितने लोग हमारे सामने हमने देखा अचानक से आए और ख़ास बन गए? नहीं देखा आप लोगों ने? बाद में आए और ख़ास बन गए। क्यों? इसका मतलब उन्होंने वो रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क लिया, वो एक्स्ट्रा पेन लिया, कुछ किया, कुछ दिया। वो लेने नहीं आए थे, उनको मिला, लेकिन जब उनको मिला तो उनके हृदय में ग्रैटिट्यूड पैदा हुआ कि अब मुझे देना चाहिए। उन्होंने दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया। जब गोपियों ने सब कुछ दे दिया तो गोपियाँ क्या बन गई? कृष्ण की खास बन गई। भगवान ने कुछ देने की कोशिश करी उनको, उन्होंने कहा आपकी ज़रूरत और कुछ नहीं चाहिए। बलराम के साथ क्या आएगा? बल आएगा, सब कुछ आ जाएगा। बलराम आ गए तो क्या बचेगा? लक्ष्मी आ गई तो सभी कुछ आ गया। हाँ, तो उद्धव आ गए तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, वो कृष्ण ही चाहिए। तब भगवान के वो खास बने। सो डू वी हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, दैट काइंड ऑफ सरेंडर, दैट काइंड ऑफ पेन रिस्क टेकिंग एबिलिटी? तभी हम लोग खास नहीं बनते, हम मित्र नहीं बनते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वह मेरा मित्र है जो कि भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? इज चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग भक्ति? नहीं। अहेतु की अप्रत्यता या आत्मा सुप्रसिद्धि, दैट इज भक्ति। अन्य विलासिता शून्य, वही तो भक्ति है। उससे पहले हम लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हम वास्तव में भक्ति नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हम एक दिन जरूर उस अवस्था में पहुंचेंगे जब हम कुछ देना चाहेंगे, जब हम अपनी ईगो को साइड में कर देंगे, जब हम प्रसन्न करना चाहेंगे भगवान को, भक्तों को, और इस प्रकार से उनका खास बनने का प्रयास करेंगे बाय गिविंग अप एवरीथिंग, अपनी ईगो को, अपनी सब चीज़ों को हम उनको सर्व करना का प्रयास करेंगे रेदर देन टू बी सर्व्ड। ये हमारा जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तब प्रेम पैदा होगा उस जगह पे, और तब हम अपने आप ही खास बन जाएंगे। आप देखोगे हम अपने आप खास बनने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है। हाँ, खास बनने के लिए क्या करना पड़ता है? खांसना पड़ता है, हाँफना पड़ता है, हाँ, पेन लेना पड़ता है, देना पड़ता है, अप्रतिहता अहेतु की भक्ति करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। तब आप देखेंगे बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति खास बन सकता है। लेकिन हमारी ईगो हमें ऐसा करने नहीं देती है। हम काबिल हैं, हम पुराने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, फिर हमें डाउट्स होने लगते हैं। उनके साथ तो ऐसा नहीं किया गया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? होता है ना कई बार, ऐसा उनके साथ तो नहीं हुआ, देखिए पक्षपात वहाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा ये लॉस हो गया। अगर ऐसे प्रोसेस में किसी का कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या करता है वो फिर भी शरणागति करता है। वो कहता है जी, वो हर चीज़ को रिवील करता है, रिवील, अनर्थों को हृदय में नहीं पालता है, तभी तो खास बनता है। अनर्थ तो आ ही जाते हैं ना, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मन में आता ही है। ऐसे में वो उस बात को भी खुल के बताता है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि इस रिलेशनशिप में कभी खटास आए, इसलिए वो उस बात को भी खुल के बता देता है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति, आपने देखा ट्रांसपेरेंट चीज़ें बना रहे हैं ना आजकल, पेन ट्रांसपेरेंट, टंकी ट्रांसपेरेंट, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर सब खुला मामला। जिसको कुछ छुपाना होता है वो क्या करता है?
वो छुपाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होने देता चीज़, कुछ रिवील नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये रिवील करूँगा तो ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, तो मैं ही खुल जाऊँगा, तो क्या होगा उसके बाद। हाँ, और जिसको कुछ छुपाना नहीं है उसको पता है सब कुछ आपका है, देख लीजिए, हाँ, वट एवर इज़ देयर आपका है, तो वो सब बात बता देता है। मेरे अंदर ये अनर्थ है, मेरे अंदर ये भी आ रहा था, मेरे अंदर ये भी आ रहा था, आज मेरे अंदर ये विचार आया, गंदा विचार, बताइए। और ऐसे करते करते उसके अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये रिवील नहीं करते हैं, वो पालते रहते हैं अंदर ही अंदर, ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बताइए, इतना कुछ यहाँ पे लोग यही करने के लिए आए थे। हाँ, क्या मिलेगा इससे? इस पक्षपात से, इस भेदभाव से क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त होगा? इज देयर एनी पर्पस कि किसी को पर्पसफुली हटाया जाए, किसी को पर्पसफुली साथ में लाया जाए? देन हम क्यों फिर सड़कों में जा रहे हैं, क्यों फिर नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों पुस्तक वितरण कर रहे हैं? अगर यही ऑब्जेक्टिव होता तो ये तो पहले बंद कर चुके होते। नहीं, हम दो, हमारे दो, दैट्स इट। हाँ, हम और हमारे कुछ 50 वट एवर, दैट्स इट। अब हम आगे प्रचार नहीं करेंगे भी यार हम अपनी फैमिली में खुश हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं, कंटिन्यूसली दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड, ब्रिंग इन मोर पीपल। अगर यही होता तो फिर और लोगों को लाने की ज़रूरत क्या थी? तो क्यों किसी को कॉर्नर किया जाएगा, क्यों किसी को साइड में किया जाएगा? दैट पर्सन मे बी फीलिंग कॉर्नर्ड ड्यू टू सम थॉट प्रोसेस जिसको उसने रिवील नहीं किया, और उसने सोचा यहाँ पर क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। देयर इज़ नथिंग लाइक पक्षपात। अगर आप रियली में किसी से अटैच होना चाहते हैं तो उसकी सेवा, उसको पर्सनली कुछ करना पड़ेगा, देन यू ऑल्सो बिकम दैट लाइक दैट। अब हमें ऐसा बनना ही नहीं है, हाँ ऐसा बनना ही नहीं है, क्योंकि हमें खास नहीं बनना है इस आम संसार के लोगों का, ऑफिस का, अपने रिलेटिव्स का, इस प्रकार का खास नहीं बनना है, लेकिन भक्तों का खास बनना है, क्योंकि वही तो हमें कृष्ण की याद दिलाएंगे, वही तो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, वही मुझे आगे भी लेके जाएंगे, वही मेरे सुख में दुख में, सुख दुख में इन द सेंस भक्ति के सुख दुख में है। क्योंकि फिर लोग ये भी बोलते हैं ऐसे मौके पे आप लोग काम नहीं आए, तो फिर जो ऐसा बोलेगा वो खास नहीं बनेगा, कभी खास नहीं बनेगा। क्योंकि डिवोटीज नेवर से लाइक दैट, प्रहलाद महाराज नेवर सेड लाइक दैट कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, पांडवों ने भी ऐसा नहीं, किसी ने नहीं कहा ऐसा। हाँ, तो इस प्रकार से वो ऐसा नहीं कहता मेरे को जब मुसीबत पड़ी तो मेरे साथ कोई नहीं था। अरे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भगवान हमारे साथ ना हो तो हम तो एक कदम नहीं चल सकते। हाँ, इन दैट सेंस ही इज इक्वल टू ऑल, बट हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हम खुद ही को बड़ा विशेष बना लिए हैं, इसलिए हमें बार बार ऐसा लगता है। समझ में आया? तो इस कारण से हमारे अंदर ये फीलिंग आती है। नहीं तो इस श्लोक को आप हमेशा सुनिए, हाँ, कि भगवान के लिए कौन विशेष है? जो उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, जो उनको सरेंडर करता है, जो उनके पेन लेता है, वो क्या बन जाता है? वो खास बन जाता है, मित्र बन जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की